दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक करना ना भूलें। साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखते हैं आज हम कृषि के प्रमुख प्रकार, कृषि के बारे में ये पूरा लगभग डेटा है। अगर कृषि से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। देखते हैं कृषि के प्रकार। एपीकल्चर है मधुमक्खी उत्पादन, फ्लोरिकल्चर है फूलों का उत्पादन, हार्टिकल्चर है फलों का उत्पादन, मेरीकल्चर है समुद्री जीवों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर है जमीन पर फैलने वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, इनका उत्पादन। ओलेरीकल्चर जमीन पे फैलने वाली सब्जियों का उत्पादन है। पिसीकल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। मेरीकल्चर समुद्री जीवों से और पिसीकल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। सेरीकल्चर में रेशम पालन किया जाता है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। वेजीकल्चर वृक्षों की आदिम खेती से संबंधित है। वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन से संबंधित है। और मोरीकल्चर सहतूत की कृषि की जाती है रेशम उत्पादन के लिए, क्योंकि सहतूत के पेड़ पे जो है रेशम का कीड़ा पाला जाता है। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी और 1959 में भारतीय राज्य फर्म निगम की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं प्रमुख पादप पोषण। मुख्य पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। गौण पोषक तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब देखना, मैग्नीशियम जो है गौण पोषक तत्व है, जबकि मैग्नीज जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन, सोडियम और मोल्डियम। पौधों में लगने वाले रोग विषाणु जनित रोग होते हैं। तंबाकू का मोज़ेक रोग, आलू का मोज़ेक रोग, बंकी टॉप ऑफ बनाना, फूल गोभी का मोज़ेक रोग, गाजर का लाल पत्ती रोग, ये है विषाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग आलू का शैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग, नींबू का कैंकर रोग, इसे सिट्रस कैंकर भी कहते हैं। गेहूं का टुंड रोग, तंबाकू तथा टमाटर का शैथिल रोग, सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गाल रोग। अब देखते हैं कवक जनित रोग। आलू का पूर्व और विलंबित अंगमारी, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, गेहूं का स्लेथकंड, बाजरे का इरगाट रोग, आलू का बर्ट रोग, बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, धनिये का स्टेम गाल रोग, आड़ू का लीफ कर्ल रोग, सरसों का श्वेत ग्यारिक रोग, अरहर का झुलसा रोग और कॉफी का रस्ट, ये कवक जनित रोग हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कवक जनित रोग। आलू का पूर्व और विलंबित अंगमारी, मतलब पहले या बाद में, जैसे आलू सड़ जाए या उसका पौधा खराब हो जाए। मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, गेहूं का श्लेथकांड रोग, बाजरे का इरगाट रोग, आलू का बर्ट रोग, गाजरे का ग्रीन ईयर रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, धनिये का स्टेमगाल रोग, आड़ू का लीफ कर्ल रोग, सरसों का श्वेत गैरिक रोग, अरहर का झुलसा रोग और कॉफी का रस्ट रोग, ये कवक जनित रोग हैं। इसके अलावा भी कुछ रोग होते हैं, जैसे नींबू का डायबैक रोग होता है कॉपर की कमी से। आंवले का आंतरिक निक्रोसिस होता है बोरॉन की कमी से। नींबू का लिटिल लीफ होता है कॉपर की कमी से। आम का लिटिल लीफ होता है जस्ते की कमी से। मटर का माश रोग होता है मैग्नीज की कमी से। धान का खैरा रोग होता है जस्ते की कमी से। चुकंदर का हार्ट राट रोग होता है बोरॉन की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है भंडारण में अगर ऑक्सीजन की कमी रह जाए तो। फूल गोभी का ब्राउनिंग रोग होता है बोरॉन की कमी से, मतलब फूल गोभी ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है। अब देखते हैं प्रमुख हरित क्रांतियां और उससे संबंधित उत्पादन। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? कुल खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित थी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति आलू। रजत क्रांति अंडा। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन और स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। अब देखते हैं प्रमुख स्थानांतरित कृषियां और उनकी पद्धतियां। पहले देखते हैं विश्व की, फिर देखते हैं भारत की। चेन्ना कहते हैं श्रीलंका में, चेतमई कहते हैं युगांडा में, कोनूल कहते हैं मैक्सिको में, लेदांग कहते हैं मलेशिया में, रोका कहते हैं ब्राजील में, तमराई कहते हैं थाईलैंड में, कोनुके कहते हैं वेनेजुला में, होमा कहते हैं इंडोनेशिया में, कैगिंग कहते हैं फिलीपींस में, लोगान कहते हैं पश्चिम अफ्रीका में, मसोलो कहते हैं कोंगो में, रे कहते हैं वियतनाम में, टुंगिया कहते हैं म्यांमार में।
अब भारत के देखते हैं। बत्रा कहते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, बेवार कहते हैं झूम खेती को बुंदेलखंड में, खल्लू कहते हैं झारखंड में, धावी कहते हैं उड़ीसा में, पोंडू कहा जाता है आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को, दीपा कहते हैं छत्तीसगढ़ में, कमान कहते हैं उड़ीसा में, बिंगा कहते हैं उड़ीसा में, दहियार कहा जाता है बुंदेलखंड में, जारा कहा जाता है दक्षिण भारत में, कुमारी कहते हैं पश्चिमी घाट केरल तरफ, खील कहते हैं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, एरिका कहते हैं दक्षिणी भारत में और झूम कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। भारत की सभी मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए भारत की मृदाओं में किस चीज की कमी होती है, तो किसी भी मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। फलों और सब्जियों में रंग और कड़वापन होने का कारण क्या होता है? आंवले का कसैलापन टैनिन के कारण होता है, बादाम की कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण होती है, पपीते का पीलापन कैरेक्सिथिन के कारण होती है, मिर्च की चरपराहट कैप्सेसिन के कारण होती है, खीरे की कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होती है, करेले में कड़वाहट मेरमोडिकोसाइड के कारण होती है, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है, मिर्च का लाल रंग कैप्सेनाथिन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, अरबी का कसैलापन कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है, मूली का तीखापन आइसोसाइनाइड के कारण होता है, लहसुन की गंध एलाइसिन के कारण होती है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, प्याज का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, हल्दी का पीला रंग कुकुरमिन के कारण होता है, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है, सलजम की चरपराहट कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होती है। फसलों का वर्गीकरण देखते हैं। एक वर्षीय फसलें जो एक वर्ष में पक के तैयार हो जाती है, जैसे गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। द्विवर्षीय फसलें जैसे चुकंदर 2 वर्ष में तैयार होता है। बहुवर्षीय फसलें जैसे नेपियर घास और रिजका आदि, ये कई वर्षों में तैयार होती हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। खरीफ की फसलें बोए जाने का समय इनका जून जुलाई होता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, उड़द आदि। रबी की फसलें बोने का समय इनका अक्टूबर नवंबर होता है। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, आलू। जायद की फसलें वो होती है जो 2 फसलों के बीच में बुआई का समय होता है। इनका फरवरी से मार्च के बीच में बुआई का समय होता है। इसमें होता है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी आदि। विशेष उपभोग के आधार पर फसलों की वर्गीकरण। नगदी फसलें जिन्हें बेच के पैसा कमाया जाता है, जो बोई ही पैसे के लिए जाती हैं, जैसे आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू आदि। अंतर्वर्ती फसलें जो 2 फसलों के बीच में बो दी जाती हैं, जैसे मूंग, जीरा आदि। आवरण फसलें वो फसलें जो पृथ्वी के मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए बोई जाती हैं, जो पृथ्वी पे आवरण की तरह छा जाती हैं। इसमें होता है मूंग, उड़द और लोबिया। जिन फसलों को जानवरों को खिलाने के लिए बोया जाता है वो है सनई, ढैंचा, उड़द, लोबिया, बरसीम, मोठ। ये जानवरों को खाने के लिए बोई जाती हैं, इसीलिए इन्हें हरी खाद्य फसलें कहते हैं। और पृथ्वी के लिए भी ये अच्छी रहती हैं, क्योंकि इनसे जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। भारत में कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कलकत्ता में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में है। भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर में है। देखो, गन्ना शोध लखनऊ में है, शर्करा या चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव यानी इफ्को, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय जूट निगम कोलकाता में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कासरगोड में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन संस्थान कुल्लू में है। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय कंदीय फसल शोध संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला पूसा में है। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है।
वन शोध संस्थान देहरादून में है, फल शोध संस्थान साबौर में है, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में है, राष्ट्रीय सोरगम अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, राष्ट्रीय नारियल शोध संस्थान जूनागढ़ में है, राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान या केंद्र पत्तूर में है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है, बीरबल साहिनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला माटुंगा मुंबई में है, लीची विकास शोध संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार में है, टसर सिल्क विकास केंद्र भागलपुर बिहार में है, रबड़ अनुसंधान संस्थान कोयट्टम में है, चाय अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में है, काफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर में है, रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड कृभको का मुख्यालय फरीदाबाद में है। अब देखते हैं फसलें और उनके अनुकूल परिस्थितियां। किस फसल को उगने के लिए क्या परिस्थिति चाहिए होती है। चावल के लिए उष्ण एवं आर्द्र मानसूनी जलवायु चाहिए, उच्च तापमान 20 से 30 डिग्री के मध्य चाहिए, ग्रीष्मकालीन वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक चाहिए, उपजाऊ जलोढ़ मृदा होनी चाहिए। गेहूं के लिए शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए, तापमान बुआई के समय 10 से 15 डिग्री और काटते समय 21 से 26 डिग्री होना चाहिए। हल्की शीतकालीन वर्षा होनी चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। ज्वार के लिए उष्ण एवं शुष्क जलवायु, 25 डिग्री तापमान, 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा और हल्की दोमट मिट्टी। इसीलिए ये फसलें जो होती हैं जहां कम वर्षा होती है वहां भी हो जाती हैं। बाजरे के लिए भी उष्ण शुष्क जलवायु, 25 से 35 डिग्री तापमान, 30 से 35 सेंटीमीटर वर्षा और हल्की दोमट मिट्टी चाहिए होती है। मक्के के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी चाहिए होती है। चने के लिए 15 से 20 डिग्री तापमान, 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, दोमट समतल मिट्टी चाहिए होती है। चाय के लिए मानसूनी जलवायु, उच्च तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए, ढालू भूमि, गहरी दोमट मिट्टी और लोहांश फास्फोरस और पोटास वाली मिट्टी होनी चाहिए और घनी वर्षा कम से कम 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक। इसके लिए ढालू भूमि इसलिए चाहिए होती है क्योंकि चाय के लिए वर्षा तो खूब होनी चाहिए पर जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इसकी पत्तियां बढ़ने के लिए पानी चाहिए पर जड़ों को ज्यादा नहीं बढ़ना होता है। गन्ना, उच्च एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, 20 से 25 डिग्री का तापमान, लंबी वर्षा ऋतु, कम से कम 150 सेंटीमीटर वार्षिक। अगर वर्षा ऋतु ना हो पा रही हो तो सिंचाई के प्रॉपर प्रबंध होने चाहिए। गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए गन्ने के उत्पादन के लिए। सरसों के लिए सरसों शुष्क ठंडी जलवायु होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और तापमान 16 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बलुई दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए। फसलें और उनकी किस्में। गेहूं की किस्में कौन कौन सी होती है। सोनालिका, प्रताप, गिरिजा, शैलजा, अर्जुन, मुक्ता, सुजाता, जनक, शेरा, जय राजा और यूपी 368 और यूपी 262। यह है गेहूं की प्रजातियां या मतलब गेहूं की किस्में। धान के लिए IR8, IR24, जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया, पद्मा, बाली, सरस्वती, साकेत 3, साकेत 4, जगन्नाथ, जागृति, पंकज और मसूरी। कौन कौन सी हैं। IR8, IR24, जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया, पद्मा, बाला, सरस्वती, साकेत 3, साकेत 4, जगन्नाथ, जागृति, पंकज, मसूरी। ये है धान की प्रजातियां। मक्के की प्रजातियां गंगा, रंजीत, जवाहर, विक्रम, किसान, सोना, विजय, प्रोटीन, अंबर, श्वेता, तरुण और नवीन। ज्वार की देखते हैं CSH1, CSH3, CSH9, स्वर्ण, CSB1, CAB3। ये ज्वार की प्रजातियां हैं। चने की प्रजातियां देखते हैं गौरव, अजय और अतुल। मटर की प्रजातियां रचना, स्वर्ण रेखा, जवाहर। जवाहर देखो मक्के की भी प्रजाति है और जवाहर मटर की भी, लेकिन जवाहर मटर जब लिखा होगा तब जवाहर मटर की प्रजाति होगी। सरसों की प्रजाति वरुणा, शेखर, प्रकाश, क्रांति, लाहा, दुर्गामणि, संगम और सुफला सरसों की प्रजातियां हैं। मूंगफली की अलीनर, ज्योति, जूनागढ़, चंद्रा और कौशल। ये मूंगफली की प्रजातियां हैं। आलू की कुफरी, अलंकार, कुफरी, चमत्कार, कुफरी, सुंदूरी। ये आलू की प्रजातियां हैं।
आम की प्रजातियां अल्फांसो, सिंदूरी, सफेदा, तोतापरी, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, रटौल, रामकेला, आम्रपाली और मल्लिका, ये जो हैं आम की प्रजातियां हैं। इसके बाद देखते हैं अमरूद की, इलाहाबादी, सफेदा, ललित संगम, सेब रंग, ये अमरूद की प्रजातियां हैं। आंवले की Na6, Na7, Na10, कंचन और लक्ष्मी 52। लीची की प्रजातियां हैं गुलाब, सुगंध, शाही, कलंकतिया, ये लीची की प्रजातियां हैं। केले की हैं टीसी, केला, G9। पपीते की प्रजातियां देखते हैं CO3, CO4, सूर्या, रेड लेडी, मधुर, पूसा स्वादिष्ट, पूसा महिमा और मयूरी, ये पपीते की प्रजातियां हैं। हल्दी की देखते हैं, हल्दी की है राजेंद्र, सोनिया, आजाद, वल्लभ प्रिया और रोमा। अदरक की प्रजातियां हैं सुप्रभा, वर्धा, बरुआ सागर और लोरल। टमाटर की प्रजातियां हैं अर्का, विकास, पूसा रूबी, पूसा गौरव, सोनाली, शीतल, पूसा अली, ये टमाटर की प्रजातियां हैं। खरबूजे की पूसा रसराज, हरा मधु, सरबती, मधुरस, दुर्गापुर मधु, ये खरबूजे की प्रजातियां हैं। मिर्च की है इंदिरा, उजाला, परिहाट, महाज्वाला, दिव्य ज्वाला और अनमोल उल्का, ये मिर्च की प्रजातियां हैं। भिंडी की प्रजातियां परभन क्रांति, पूसा सावनी और अर्का अनामिका, ये भिंडी की प्रजातियां हैं। अब देखते हैं खाद्यान्न उत्पादन और उसमें राज्यों का स्थान। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है, दूसरे पे यूपी है और तीसरे पे पंजाब है। गेहूं के उत्पादन में यूपी सबसे पहले पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है। मक्के के उत्पादन में कर्नाटक सबसे पहले पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। मोटे अनाज के उत्पादन में कर्नाटक फर्स्ट है, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है। चने के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, फिर कर्नाटक है, फिर यूपी है। इसमें से आपको अगर तीनों नहीं अभी याद होते हैं तो पहला तो याद ही होना चाहिए, वैसे आप कई बार अगर रिवीजन करेंगे तो तीनों याद हो जाएंगे। अरहर के उत्पादन में महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है। कुल दलहन के उत्पादन में एमपी पहले नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। कुल खाद्यान्न यूपी इसमें पहले नंबर पे है, 17.77 जो है लगभग यूपी अकेले ही पैदा करता है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है। मूंगफली के उत्पादन में सबसे पहला नंबर गुजरात का है, फिर राजस्थान का है, फिर तमिलनाडु का है। रेपसीड और सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर हरियाणा है। सोयाबीन के उत्पादन में ये डेटा देखो चेंज हुआ, पहले बहुत सालों से एमपी इसमें पहले नंबर पे था, अब महाराष्ट्र हो गया है। महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, फिर एमपी है, फिर राजस्थान है। सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पे है, फिर तेलंगाना है, फिर उड़ीसा है। कपास के उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है। कुल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है, फिर एमपी है, फिर गुजरात है। कुल गन्ने के उत्पादन में यूपी पहले नंबर पे है, कुल गन्ने का 41% लगभग यूपी उत्पादित करता है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है। जूट व मेस्ता के उत्पादन में वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है, फिर असम है, फिर बिहार है। सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर है, फिर हिमाचल है, फिर उत्तराखंड है। सुपारी के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पे है, फिर केरल है, फिर असम है। केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। काली मिर्च के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पे है। काजू के उत्पादन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है लाइन से। फिर नारियल के उत्पादन में कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर केरल है। कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक सबसे पहले नंबर पे है, उसके बाद केरल है, फिर तमिलनाडु है। अंडे के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे पहले नंबर पे है, फिर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है। मछली के उत्पादन में मछली अंतर्देशीय होती है, मतलब जो अंदर तालाब, पोखरों आदि में होती है, तो उसमें आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है और समुद्री मछली में गुजरात पहले नंबर पे है। लहसुन और अदरक में एमपी पहले नंबर पे है, मतलब मध्य प्रदेश। अंगूर की खेती में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, फिर कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है। अमरूद की खेती में यूपी का पहला नंबर है, फिर यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार। शहद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल और पंजाब है तीसरे नंबर पे। आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। मांस के उत्पादन में महाराष्ट्र है पहले नंबर पर, फिर यूपी है, लेकिन यूपी के जो बजट में है वो यूपी को ही पहले नंबर पे माना गया है। दूध के उत्पादन में राजस्थान है, फिर यूपी है, फिर एमपी है, लेकिन यूपी के बजट में यूपी को पहले माना गया, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। रबर के उत्पादन में केरल है, फिर त्रिपुरा है, फिर कर्नाटक है।
आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है। सिल्क के उत्पादन में कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर असम है। मसाले के उत्पादन में पहले मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। तंबाकू के उत्पादन में गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है तंबाकू उत्पादन में। चाय के उत्पादन में पहले असम है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर तमिलनाडु है। अब देख लेते हैं कुल खाद्यान्न में यूपी पहले नंबर पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है, अभी पहले भी हमने देखा था। कुल फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, फिर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे यूपी है। कुल फूलों के उत्पादन में लूज फूल में जो है तमिलनाडु है और कट फूलों में कर्नाटक है। मोटे अनाज में कर्नाटक पहले नंबर पे है, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है। कुल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है। कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। ऊन के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर तमिलनाडु है। तो ये था कृषि का महत्वपूर्ण डेटा। अगर आप इस कृषि के वीडियो को 2 या 3 बार देख लेते हैं तो आपके कृषि से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।